हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइव। तो गाइस, आज हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान से जो यांत्रिकी चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू बने हैं प्रीवियस ईयर में, वो हम लोग सब यहाँ पे देखेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं इस चैप्टर के। तो चलिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है। ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है वॉट की, ऑप्शन डी है डाइन। देखिए, यूपीपीसीएस 1990 और आरआरबी 2005 में पूछा है, तो बार बार अभी पूछता भी है। तो कार्य का मात्रक जूल है। वहीं अगर बल न्यूटन की बात करें तो ये हमारा बल का मात्रक, अगर शक्ति की बात करें, वाट की बात करें तो ये हमारी शक्ति का मात्रक है। ठीक है, ये हमारी शक्ति की बात करें। डाइन किसका मात्रक है, आप लोग मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अगर पूछता है एक और एग्जाम में क्वेश्चन, मूल मात्रक कितने हैं, हमारे मूल मात्रक कितने हैं, तो टोटल अगर मूल मात्रक की बात करें तो 7 है। कौन कौन से मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। एक लंबाई हुआ, लंबाई जिसका एसआई मात्रक मीटर होता है। ठीक है, फिर द्रव्यमान हुआ, द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। फिर समय, ठीक है, समय, समय का सेकेंड होता है। यहाँ पे मैं बस विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। एम्पियर ए से मैं डिनोट कर देती हूँ। ठीक होता है। फिर ताप, टेम्परेचर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, इसका कैल्विन होता है। ठीक है, इसका कैल्विन होता है। और वही है हमारा ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता जिसका मात्रक एसआई मात्रक कैंडेला, ये भी बार बार पूछा जाता है इसका मात्रक से क्वेश्चन। फिर एक होता है, लास्ट है पदार्थ की मात्रा। क्या है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो इसका जो एसआई मात्रक मोल होता है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, प्रकाश वर्ष किसकी दूरी है या किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है हमारा, ऑप्शन ए है दूरी, ऑप्शन बी है समय, ऑप्शन सी है प्रकाश और ऑप्शन डी है धारा। देखिए, एसएससी 2014 में पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा दूरी। तो जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी की इकाई है। और पूछ देता है एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो अगर वही बात करें, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। यहीं पे एक और क्वेश्चन बनता है, वो भी मैं आपको बता दूं। एक पारसेक बराबर, एक पारसेक, एक पारसेक बराबर कितना होता है। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीटर। इतना ध्यान में रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। तो आपको बताना है जड़त्व का माप है कौन सा। इसका फर्स्ट ऑप्शन है वेग, ऑप्शन बी है त्वरण, ऑप्शन सी है द्रव्यमान, ऑप्शन डी है भार। तो इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान। और जड़त्व का नियम किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया। और न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसी को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब फोर्थ है, सूची 1 और सूची 2। इसमें आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा चौथे का सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा, अरे आप लोग बताएं तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य का क्या होता है। तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, वहीं दाब का बात करें तो दाब का जूल पास्कल होता है। ऊर्जा का बात करें जूल होता है। उच्च वेग का मैक होता है। तो आप लोग पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा, चौथे का तीसरा। राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा सूची 1 और सूची, फिर इसमें भी सूची 1 और सूची को मैं देखिए अभी मैं बताई हूँ वही चीजें यहाँ पे पूछ दिया है। ठीक है, तो दूरी किसका है, तो दूरी प्रकाश वर्ष का है। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। और विद्युत आवेश की मात्रा क्या होता है, अगर बात करें विद्युत आवेश का मात्रक होता है आपका कूलम, और ऊर्जा का मात्रक होता है वाट घंटा। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची 1 और सूची, फिर देखिए वही चीजें फिर बार बार कितने बार रिपीट हुआ है। आपको बताना है त्वरण, बल, कृत्य कार्य और आवेग। तो बल का तो मैं बताई हूँ क्या होता है, बल का न्यूटन होता है। ठीक है, तो बी का आप लोग देख लीजिए किसमें सी है, इसमें बी का तीसरा कौन सा, तो यही आ रहा है आपको मिलान करने में। नहीं, एक ये है और एक ये है। तो इसका राइट आंसर होगा डी होगा। ठीक है, चलिए, अगर त्वरण का वही बात करें तो ये मीटर प्रति सेकंड, इस हिसाब से इसका ये राइट आंसर होगा। पहले का चौथा और दूसरे का, ऐसे मिलान आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा समय का मात्रक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का भी ऊपर ही में बताया। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होगा ये भी मैं बताया आपको। पारसेक देखिए ऊपर में बताई हूँ, एक पारसेक इकाई। तो पारसेक भी क्या है, दूरी का ही इकाई। और एक पारसेक में बताया कितने बार होता है, तो 3.08
10 के पावर। चलिए हमारा नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेल्सियस। सेल्सियस जो ऊर्जा की इकाई नहीं है, सेल्सियस ताप की इकाई है। बाकी सबसे डेसिबल ध्वनि की प्रबलता या ध्वनि की तीव्रता नापता है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री में नौचालन में दूरी की इकाई है। चलिए नेक्स्ट हमारा लुमेन किसका मात्रक है। तो आपको अभी मैं बताएंगे लुमेन किसका मात्रक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ज्योति फ्लक्स का। नेक्स्ट हमारा जो क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। तो क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो इसका है रेडियो धर्मिता। नेक्स्ट है पास्कल इकाई है। तो पास्कल आपको बताइए ऊपर दाब की इकाई है, ठीक है। पास्कल एक दाब की इकाई है। कैंडेला, कैंडेला किसका मात्रक है, तो जो कैंडेला है ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। जूल निम्नलिखित में से किसकी, तो जूल है ऊर्जा की इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। तो आपको बताना है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1971 को। जो हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, तो हर्ट्ज क्या मापता है, तो हर्ट्ज मापता है तरंगों की आवृत्ति। तो हर्ट्ज से आवृत्ति मापी जाती है, ठीक है। विद्युत मात्रा की इकाई है। तो आपको बताना है विद्युत मात्रा इकाई, तो एम्पियर में बताइए आपको ऊपर जो 7 मूल राशियां बताइए। एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति किससे मापते हैं, तो इसको डायोप्टर से नापते हैं। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो जो डेसिबल है ये लाया जाता है वातावरण में ध्वनि की नापने के लिए, ध्वनि की नापने के लिए, ठीक है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है, तो जो एम्पियर है प्रतिरोध को मापता है, ठीक है। एम्पियर प्रतिरोध को। और जो यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होगा, तो जो इसका एसआई मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित युग्मों से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, बल या दाब का इसका विमीय सूत्र नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक खगोलीय इकाई संबंधित है। एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर का है निम्नलिखित में कौन सी अविमीय राशि है। तो अविमीय राशि कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये विकृति। विकृति मतलब उसका बीमा नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है, राशि नहीं है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। तो जो द्रव्यमान है वो सदिश राशि नहीं है। बाकी अगर संवेग, वेग और कोणीय वेग ये सब सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि। और ये सदिश नहीं है तो क्या है, अदिश राशि है। अदिश, ठीक है, अदिश राशि है। अदिश राशि आपको बताना है इसमें से अदिश राशि, तो जो ऊर्जा है अदिश राशि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि। तो आपको यहाँ पे फिर ये सदिश राशि बहुत पूछता है। तो ये सदिश राशि कौन सा है, संवेग एक सदिश राशि है। देखिए यहाँ से ऐसे 100 से सदिश और 100 से संवेग ऐसे याद कर सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं, तो आपको बताना है इसमें से सदिश राशि कौन सा नहीं है। तो जो आयतन है वो सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से देखिए फिर सदिश राशि है, तो कौन सा इसमें सदिश राशि है, तो इसका राइट आंसर वेग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये द्रव्यमान होगा। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, तो इसका सही है A=V - U/T, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, यह है द्रव्यमान। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। चलिए 33 नंबर का हमारा क्वेश्चन है प्लंक के अचर से किसका आयाम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कोणीय गति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। तो आपको बताना है इसका दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। तो दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा लड़की के खड़े होने पर। ये नेक्स्ट है घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकार बैठ जाता है, मेज का कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका वेग कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी चलती हुई वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो उसमें गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, ठीक है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है तो क्या किस वजह से, तो द्रव्यमान स्थिर होता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो ये है न्यूटन का प्रथम नियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर का।
तो किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, तो इसका राइट आंसर होगा बी, बल के अनुक्रमणुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर का। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के द्वारा क्रिया तथा प्रतिक्रिया किससे संबंधित है? तो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, या परिणाम बराबर होना जरूरी है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा 41 नंबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो ये है न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ये किस नियम के कारण संभव है? तो ये भी तृतीय नियम के संभव है। कोई पिंड जब तक विरामावस्था में है तो बना रहेगा जब तक उसमें कोई बाह्य बल नहीं करते। तो ये है न्यूटन का नियम और न्यूटन के प्रथम नियम है, ठीक है। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के, तो आपको बताना है बल की परिभाषा न्यूटन के पहले नियम से, ठीक है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधे रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो इसका राइट आंसर होता है गतिहीनता कहते हैं, ठीक है। सॉरी, गतिहीनता नहीं, ये बोलते हैं जड़त्व का नियम, और जड़त्व का नियम को ही न्यूटन को फर्स्ट लॉ बोलते हैं। न्यूटन के पहले नियम को ही कहते हैं, तो आपको बताया जड़त्व का नियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो किस बल के कारण? तो ये बल है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलती ही बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री जो आगे की ओर दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो आपको बताना है, तो इसको समझाया जा सकता है न्यूटन के पहला नियम को। नेक्स्ट हमारा, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो रॉकेट है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह है न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अश्व यदि एकांक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है? इसका राइट आंसर विश्राम जड़त्व। नेक्स्ट हमारा, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते हुए बॉल को क्यों अपने हाथ में पीछे खींचकर पकड़ता है? तो क्यों पकड़ता है? तो कि बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बल आघूर्ण है, तो बल आघूर्ण क्या है? द्रव्यमान और त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते तो जी का मान, तो हम भूमध्य रेखा है मान लीजिए ये, इससे ऊपर हम लोग जाते तो जी का मान क्या होगा? तो जी का मान क्या होगा? तो जी का मान घटता है। शरीर का वजन क्या होगा? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में जब चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? तो ये उछल सकता है जब चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर का हमारा, 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़ने रखने के लिए क्या गया कार्य है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी, शून्य जूल। नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है और उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वो क्या करता है? तो वो कोई भी कार्य नहीं। पृथ्वी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, पीसा की ऐतिहासिक जो मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्योंकि किस कारण नहीं गिरती है? क्योंकि इसके जो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा के आधार से होकर जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जाड़ों की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जमने के बाद जो पानी का जो आयतन होता है बढ़ जाता है, इस कारण पाइप फट जाती है। इसका राइट आंसर होगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, तो वही सेम आंसर है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, इस वजह से वो फट जाती है। नेक्स्ट हमारा है, जल के आयतन पर क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाएगा? देखिए क्वेश्चन वही है सेम, बस लैंग्वेज चेंज है। आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। क्या होगा? आयतन पहले घटेगा बाद में फिर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 64 नंबर का, एक झील में तैरने वाली इस्पात की जो नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाव के उस भार के बराबर होगा जो झील के पानी की सतह के नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? तो कौन सा नियम लागू होगा? तो गति का पहला नियम लागू होगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि तो सड़क पर चलने के अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है इसलिए कि बर्फ में जो सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट हमारा, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, जिसका राइट आंसर है पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी और पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट है, लकड़ी के सिलेंडरकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़कना आसान होता है, क्योंकि देखिए सेम बस लैंग्वेज चेंज किया है। तो इसका राइट आंसर है बी, लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है? तो जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो इसका राइट आंसर, लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है। नेक्स्ट है, जब एक ठोस पिंड पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास हो जाता है, क्योंकि इसका राइट आंसर हो विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 72 नंबर का, बर्फ पानी में तैरता है परंतु जो अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बर्फ पानी में हल्की होती है तथा अल्कोहल में भारी होती है। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है हमारा, स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्योंकि जो स्टील की गोली है पारे में क्यों तैरती है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। एक लोहे की गेंद पारद मतलब मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पारे की सतह पर तैरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बार बार आया हुआ हर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये पूछेगा हमेशा, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम हुआ? तो किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? इसका राइट आंसर 4 डिग्री सेल्सियस पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहता है तो क्या? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उसका घनत्व नहीं बदलता है। नेक्स्ट है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरता है? तो किस कारण से? तो इसका राइट आंसर होगा निम्न घनत्व के कारण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो कितना रहता है? इसका राइट आंसर बी होगा 1/10। नेक्स्ट है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि? तो इसका गहराई बढ़ाने के साथ द्रव का जो दाब है वो बढ़ता है। नेक्स्ट है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो ये बी घट जाता है। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि? इसका राइट आंसर क्या होगा? पानी का जो वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। नेक्स्ट है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, निचले तल का दाब अधिक होने का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट है हमारा, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। जो व्यक्ति दलदल में फंस जाता है उसे लेट जाने की सलाह देती है क्योंकि क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम लगता है। नेक्स्ट हमारा, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। ये आप लोग घर में भी कभी कभी उपयोग किए होंगे। इसका राइट आंसर, दाब अधिक होने से बर्फ का जो गलनांक है वो घट जाता है। ठीक है, आरआरबी में पूछा है 2004 में। नेक्स्ट है, प्राय तेज आंधी आने से फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या करकट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे कि? इसका राइट आंसर होगा डी, जो रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। नेक्स्ट है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक और मुंह से खून निकलने लगता है, तो ऐसा क्यों होता है पहाड़ों पर? इसका होता है ऊंचाई बढ़ने के साथ जो वायुमंडलीय दाब घट जाता है। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट है, हवाई जहाज में जो फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकलने लगती है, तो इसका क्या होगा? ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होने लगती है। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट हमारा, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारा, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है?
तो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है। नेक्स्ट है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है तो ये वायुमंडलीय दाब के से अधिक होता है, बार बार पूछा जाता है 92 नंबर का। नेक्स्ट है हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, तो हम क्यों फिसलते हैं तो इसका राइट आंसर सी घर्षण की कमी से। ऊपर मैंने बताया जब बैरोमीटर का जो पारा अचानक गिर जाता है तो उसकी किस बात का गोतक होता है, तो ये आधी है झंझट। अगर धीरे धीरे गिरता है तो मौसम मतलब बारिश वारिश, अगर तेजी से गिरता है तो आधी, अगर ऊपर धीरे धीरे चढ़ता तो मौसम साफ होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका होगा सी। ठीक है, गुब्बारे के आपस में वृद्धि रहेगी। नेक्स्ट हमारा समतल के अपेक्षा पर्वत पर सांस लेना क्यों कठिन होता है, तो क्यों कठिन होता है, तो इसका ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडल घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है जब फाउंटेन जो वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाते तो नलिका में पारा गिर जाता है क्यों, जिसका राइट आंसर होगा वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। नेक्स्ट है उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन से भरा जो रबड़ का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है क्यों, तो इसका राइट आंसर होगा डी, वायुदाब घट जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि, तो प्रेशर कुकर में जल्दी खाना बन जाता है, अधिक दाब के कारण उबलने पानी की तरफ बढ़ जाता है। सी हुआ। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कहते हैं नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट हमारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन बी। डायनमो परिवर्तित करता है तो डायनमो किसको परिवर्तित करता है, तो ये करता है आपका, बताइए, ठीक करता है, इसका राइट आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है जो प्रकाश वोल्टी सेल के उपयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतर करने निम्न में से किसका उत्पादन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्रकाशीय ऊर्जा का। नेक्स्ट है जब हम रबड़ के गेंद वाले सीट पर बैठते हैं तो गेंद पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसा पदार्थ में पाया जाता है, तो ये है इसमें स्थितिज ऊर्जा रहता है। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं, तो आपको बताना है इसमें किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा, खींचा हुआ धनुष में। नेक्स्ट है इसमें स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है 4 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सीढ़ी पर चढ़ने से अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्यों, तो सीढ़ी पर जब चढ़ते हैं तो हम लोग अधिक ऊर्जा खर्च होती है, इसका कारण क्या होता है, इसका अर्थ है व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव बिना तो सृजन किया जाता है ना ही विनाश, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट है स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तु किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है, तो किसका है, तो यह है पास्कल के नियम का। नेक्स्ट हमारा रेल की पटरियां अपने चक्रों किस कारण से बैंक की गई है, तो किस कारण से, इसका राइट आंसर सी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, तो क्यों झुकता है, तो झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र के आधार के अंदर बना रहे, वो उसे गिरने से बचाएगा, जैसे पीसा के मीनार वाला। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वो अंदर की ओर झुकता है, वो बाहर की ओर झुकती है, आगे की ओर झुकती है, बिल्कुल नहीं झुकता, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो वो है अंदर की ओर झुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम के कारण क्या अलग हो जाता है, किस कारण क्रीम अलग हो जाता है, तो यह अपकेंद्री बल का। जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है तब पानी बाल्टी उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर होगा ए, अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत, तो वॉशिंग मशीन किस कार्य सिद्धांत पर होती है, अपकेंद्रन के कारण होती है। ठीक है। नेक्स्ट चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है, तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है इस पर गैस अणुओं का प्लायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल के कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, जेट। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने में कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा, तो ये होगा 11.2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ये। ठीक है। इसी को हम लोग प्लान वेग बोलते हैं।
भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है? तो इसका आवर्तकाल होता है 24 घंटे। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से वेग से फेंका जाए तो वो पृथ्वी कभी नहीं लौटेगा, अभी ऊपर में बताया। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी। ठीक है, इसका भार बदल जाए परंतु द्रव्यमान नहीं। नेक्स्ट हमारा, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिकतम मालूम पड़ता है? तो कब अधिकतम मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो। ठीक है, पृथ्वी के परितः घूमने वाला कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद ये पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। नेक्स्ट है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट सीधे नीचे आ रही हो। नेक्स्ट है, किसी तुल्यकारी उपग्रह का पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 36,000 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किस पहाड़ी पर अधिक ऊंचाई उछलती है? क्योंकि तो इसका राइट आंसर क्या होता है? राइट आंसर पर्वतों पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में कौन सा परिणाम सही रहेगा? तो इसका राइट आंसर, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा लेकिन परंतु द्रव्यमान क्या वही रहेगा। ठीक है, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कितना भाग चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण सबसे नजदीक है तो कितना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, 1/6। नेक्स्ट हमारा, लोलक की आवर्तकाल क्या है? तो लोलक की आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो क्यों सुस्त हो जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे दोलन का लगा हुआ समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दीजिए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, यदि लोलक की लंबाई 4 गुणी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 2 गुना होता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समावधि में क्या फर्क पड़ेगा? तो ये होगा बढ़ेगी। नेक्स्ट हमारा, एक कण का द्रव्यमान m है, संवेग की तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो जो इसकी गतिज ऊर्जा होगी इनमें से कोई नहीं, सॉरी p²/2m। नेक्स्ट हमारा, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको बताना हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका राइट है प्रत्यास्थता से। नेक्स्ट हमारा, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर होगा तेल का जो पृष्ठ तनाव है अधिक होता है। साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? तो क्या सिद्धांत है? इसका राइट है पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार है, किस कारण से होता है? तो किस कारण से होता है? तो यह है पृष्ठ तनाव के कारण से। नेक्स्ट है, एक द्रव बूंद गोली आकार धारण कर लेता है, तो यह है ए, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं क्योंकि? क्या है इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर सी, लार्वा के सांस में बाधा डालता है। पानी से निकलने पर संवेगी ब्रश में बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या होगा? पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती है, तो कहाँ गिरती है? तो इसका राइट आंसर होगा उसके हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 144 नंबर का, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल में मध्य में विराम स्थिति में है, न्यूटन के किन किन नियमों का उपयोग करके वो अपने आप तक ला सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी। ठीक है, तीसरा गति के नियम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूपर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो क्यों नाचते हैं? तो ये नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो जो पृष्ठ तनाव होता है घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो ये भी होगा घट जाता है, 147 का ए। ठीक है, नेक्स्ट है, जो स्वातंक कैमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि? 148 का ए होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री में अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि? तो क्यों नहीं खड़ा सकते? क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा, यदि केसनली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो उससे चढ़ने वाली सतह का ऊंचाई? तो इसका राइट आंसर होगा आधी रह जाती है। नेक्स्ट है, श्यानता की इकाई क्या है? तो श्यानता की आपको बतानी इकाई थी, इसका इकाई है वाइस। नेक्स्ट है, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केसनलियों को किसी द्रव में उदाहरण डालने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई? तो इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कम व्यास वाली केसनली की अधिक होगी। नेक्स्ट है, जो लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर जाता है? जो लैंप आता था उसकी बत्ती में जो देखते हैं नीचे एक डब्बा जैसा होता था, इसमें मतलब ऑयल भरा जाता था,
और फिर एक यहाँ पे ऐसे निकला रहता है बत्ती के लिए, फिर यहाँ से शीशा लगा जाता है, तो इस कारण ऊपर चढ़ती है। तो किस कारण चढ़ती है ऊपर? तो इसका राइट है किसकी घटना के कारण। नेक्स्ट है पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये प्लवन के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होता है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, आर्किमिडीज के सिद्धांत का। नेक्स्ट है उत्प्लावकता का सिद्धांत संबंधित वैज्ञानिक है, तो इसके संबंधित वैज्ञानिक आर्किमिडीज। नेक्स्ट है द्रव का आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है, तो किस पे निर्भर करती है? तो ये है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। नेक्स्ट है जब जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने के कारण है, तो क्या है इसका ए। नेक्स्ट है हमारा, जब कोई नाव डूब जाएगी यदि वो पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज के देश से संबंधित, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में अक्सर। तो डी ग्रीष्म। पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण क्या है? तो ना चिपकने का कारण क्या है? असंजक बल का अभाव। नेक्स्ट हमारा, जो तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द, तो यह है पश्चिम से पूरब। नेक्स्ट हमारा, पहिए में बॉल वायरिंग का कार्य क्या है? तो बॉल वायरिंग का कार्य क्या है? यह स्थैतिक घर्षण के गतिज घर्षण में बदलना। नेक्स्ट है, जो जेट इंजन और रॉकेट के बराबर निम्नलिखित गतों पर विचार कीजिए, तो इस पे क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, पानी का एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगी? तो ये है उतना ही रहेगी। नेक्स्ट हमारा, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो उसका वेग होगा 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, एक वस्तु का द्रव्यमान 16 किलोग्राम है, अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण G/6 है तो चंद्रमा की वस्तु का द्रव्यमान होगा, तो क्या होगा? तो ये होगा सी, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, पावर का मतलब शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य होता है? तो किसके समतुल्य होता है? तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड और पावर 3। नेक्स्ट है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाता है, तो क्या हो जाता है? वही रहेगा। नेक्स्ट हमारा, एक केसनली में जब जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आपका डी, तरल का जो पृष्ठनाव जल की अपेक्षा अधिक हो जाता है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो किसके लिए? तो इसका राइट आंसर, जड़ों पौधों की जड़ों से जल के इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया? तो ये है न्यूटन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का असर क्या है? तो ऊर्जा ना तो सृजन हो सकती है ना इनका विनाश हो सकता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का प्लान अभी मैंने बताया ऊपर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, पास्कल इकाई, तो पास्कल दाब की इकाई होती है। 1 किलोग्राम अपॉन सेमी स्क्वायर दाब समतुल्य होता है किसके बराबर? तो ये होता है आपका ए, 0.1 बार के बराबर। नेक्स्ट है, जो क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से क्या मापते हैं? तो ये हम जल की बहाव किस पिंड का भार, तो आपको बताना है। ये ध्रुव में सर्वाधिक होता है, किसी पिंड का भार ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका क्या अंतर होता है? तो उसका भार घट जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। इसको मिलाना है, ठीक है, इसको मिलाना है। तो मैंने बता दिया, आप लोग मिला सकते, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता दिया यहाँ पे, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, एक भूस्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, तो ये अपकेंद्रण बल के प्रभाव से होता है, तो जो प्राप्त होता है तो किस कारण? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, स्वचालित इकाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, तो ये होगा डी, ठीक है। हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से, जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर खींचते हैं तो इसका महसूस होता है कि बाल्टी, तो क्या बाल्टी? तो ये है पानी की सतह से ऊपर भरी हो गई है। भारहीनता होती है तो भार। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिक प्रत्याशित है? तो आपको बताना है इनमें से कौन से अधिक प्रत्याशित है। इसका राइट आंसर होगा सी, स्टील।
नेक्स्ट हमारा, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है। तो कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा। तो घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या है? तो ये है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति के कारण है। तो क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर है, कक्षा में तुरंत बाहरी गुरुत्वाकर्षण त्वचा के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा 191, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है। घूमते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, बताइए। ये ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, पत्थर स्पर्श रेखांकित उड़ जाता है। नेक्स्ट हमारा, जो अंडा मृदु जल में डुबाया जाता है किंतु नमक के साथ सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि? तो क्यों? तो इसका राइट आंसर होगा, नमक के घोल का घनत्व तो अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन करने रहने के लिए घूर्णी मंच पर अपनी जो कोड़ी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे। नेक्स्ट है, साबुन कपड़ों की बेहतर ऊंचाई में क्यों सहायक होता है? तो क्यों सहायक होता है? तो यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है। नेक्स्ट, न्यूटन मीटर मात्रक। तो किसका मात्रक है? तो ये है बल का। नेक्स्ट है, जो डायनमो से परिवर्तित करता है। तो अभी ये किसको? तो ऊपर पता चले, तो ये विद्युत ऊर्जा, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट हमारा है, हम दूध से क्रीम निकाल लेने पर क्या होता है? तो इसका जो घनत्व है बढ़ता है। निम्नलिखित कथनाओं पर कौन सा एक सही नहीं है? तो आपको बताना इसमें से कौन सा नहीं है। तो ये राइट आंसर इसका डी हुआ। नेक्स्ट हमारा, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, द्रव्यमान। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ परमाणु का प्लायन वेग उनके वर्ग के माध्य मूल से वेग से कम होता है। तो यहाँ हम लोग 200 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, देखिए, और सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण मान कहाँ होता है? तो ये है अंटार्कटिका के कैंप में, मतलब ध्रुव पर। नेक्स्ट है, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो किसके नियम पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, पास्कल के नियम पर। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो ये है राइट आंसर बल का। नेक्स्ट हमारा, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्योंकि? तो क्यों दौड़ता है? तो इसका राइट आंसर, छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता है उसको ज्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। नेक्स्ट हमारा, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर एक साथ गिराया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, दोनों तरफ जमीन पर एक साथ पहुंचते। नेक्स्ट है, कोणीय संवेग किसके बराबर है? तो जो कोणीय संवेग है वो किसके बराबर है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए, जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। नेक्स्ट है, जो बर्नौली के सिद्धांत निम्नलिखित किसके संरक्षण का प्रकाशन है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा आपका बी, ठीक है, ऊर्जा का। नेक्स्ट है हमारा, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? तो किस कारण? तो ये है पृष्ठ तनाव कारण। तो बाल्टिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। तो क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर केसिकी अभिक्रिया परिघटना। नेक्स्ट हमारा, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। तो कहाँ रखा जाता है? डी, पृथ्वी के केंद्र पर। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ये है हमारा ब्रागुक ने बता दिया। यदि ऐसे एक पेंडुलम से दोलन करने में घड़ी को पृथ्वी के चंद्रमा पर ले जाए तो क्या होगा? तो घड़ी क्या होगा? घड़ी पर असर होगा, घड़ी सुस्त हो जाएगी। ऊपर बताया, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? तो क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, लिफ्ट जो है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? जब वो नीचे आ रही है, ठीक है। और क्रिकेट की गेंद का कोर्ट से मारा जाना चाहिए ताकि उसे अधिकतम दूरी तय जा सके। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी। तो यहाँ हमारा पूरा कंप्लीट होता है 215 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।